रात के 9 बजे थे। 5 बजे ख़त्म होने वाला मेरा ऑफिस आज 9 बजे ख़त्म हुआ। हमारे साहब मिश्रा जी ने मुझे आज कुछ ज़्यादा ही काम दिया था। उस वजह से मुझे घर निकलने के लिए देरी हुई। काम ख़त्म करके जल्दी से मैं ऑफिस से बाहर निकला और पार्किंग में लगाई हुई मेरी बाइक लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी मैं मेरे बाइक से ही आना जाना करता हूँ, क्योंकि मैंने जॉब लगते ही नई नई बाइक ली थी और वैसे भी बाइक चलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, दिसंबर का महीना होने की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी थी, तो मैं मेरी बाइक रास्ते से थोड़ी धीरे धीरे चला रहा था। और वैसे भी आज मैंने मेरा गर्म वाला जैकेट भी नहीं पहना था, उस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। अब शहर पीछे जा चुका था और हाईवे लग चुका था। 60 की स्पीड से गाड़ी चलाने वाला मैं आज ठंड की वजह से गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहा था। रास्ते के दोनों साइड में स्ट्रेट लाइट लगी हुई थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे रास्ते पर ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी। मैंने जब घड़ी में एक नज़र डाली तो अब 9:40 हुए थे, मतलब मुझे घर पहुंचने में अभी 11 बजने वाले थे। तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर मेरी बीवी थी। फ़ोन उठाकर मैंने उसे हेलो किया तो वो मुझे बोली, आप कहाँ हो और अब तक घर क्यों नहीं आए? तो मैंने उसे बॉस की सारी बात बताई और 11 बजे तक मैं घर आ जाऊँगा ऐसा बोल के मैंने फ़ोन रख दिया और फिर से मैं मेरी बाइक चलाने लगा। लेकिन अब रास्ते के दोनों साइड में स्ट्रेट लाइट नहीं थी और रास्ता भी अब काफ़ी सन्नाटे भरा लग रहा था। मेरे बाइक के हेडलाइट के सहारे ही अब मैं मेरी बाइक चला रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, आशीष। मैंने अपना नाम सुनते ही बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे रास्ते के बाएं साइड में एक आदमी खड़ा था जो करीब 6 या 6.5 फीट लंबा था। वो जल्दी से मेरे पास आया तो मैंने उन्हें देखते ही नमस्ते किया, क्योंकि वो अंश के पिताजी थे। मैंने उन्हें बोला, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो मुझे बोले, बेटा मेरी कार खराब हो गई है, यही पास में ही है, लेकिन अब कोई मैकेनिक ठंड की वजह से नहीं मिलेगा, तो क्या तुम मुझे थोड़ा घर तक छोड़ सकते हो? तो मैं उन्हें ठीक है बोला और पीछे बैठने को बोला तो वो बैठ गए। अब हम दोनों भी अंश के घर पर जा रहे थे। मैं उनसे रास्ते में जाते जाते बातें कर रहा था, लेकिन वो मुझे ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ मेरी हाँ में हाँ ही मिलाई जा रहे थे। फिर मैं भी अपनी बाइक चलाने लगा। फिर मैंने साइड मिरर में देखा तो अंकल के सर से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा था, तो मैंने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा, लेकिन उनका सर तो बिल्कुल ठीक था। मुझे लगा शायद मुझे वहम हुआ होगा। लगभग आधे घंटे में मैंने अंकल को घर पर छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। अब यहाँ से मुझे मेरे घर जाने के लिए 1 घंटा लगने वाला था। दोस्तों, अंश मेरा दोस्त है। खैर, रास्ते में मैं ये सोच रहा था कि आखिर जो मैंने देखा वो क्या मेरा वहम था, और वैसे भी अंकल उतनी सुनसान जगह पर क्यों खड़े थे। और फिर जब मैंने उस जगह पर देखा तो वहाँ पर कोई कार भी खड़ी नहीं थी। और हाँ, एक बात और, मुझे पीछे से आवाज़ आई थी, लेकिन मुझे जहाँ से आवाज़ आई मैं वहाँ से तो आया था, फिर तब मुझे अंकल क्यों नहीं दिखे? ये सोचते सोचते मैं घर पर आ गया, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैंने अंश के पिताजी को मदद की थी। घर आते ही मैं फ्रेश होकर खाना खाकर सो गया। मैं जब सुबह उठा तो मुझे रात की बात ही खाई जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अंश को एक बार फ़ोन करके देखता हूँ। दोस्तों, अंश अहमदाबाद के एक कंपनी में जॉब करता था। उसको फ़ोन करके मैंने रात की बात बताई तो वो मुझे बोला, अरे आशीष, तू ये क्या बोल रहा है? पिताजी अभी 15 दिन पहले ही कार एक्सीडेंट में मर गए हैं, और तूने जहाँ से पिताजी को लिफ्ट दी वहीं से हम उनकी डेड बॉडी लेकर आए थे। उनके सर को काफ़ी गहरी चोट आई थी, और तुम बोल रहे हो कि पिताजी को तूने लिफ्ट दी। तो उसकी बातें सुनकर मेरा सर पूरी तरह से चक्कर ही खाने लगा था और मुझे रात की सारी बातें याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मतलब वो मेरा वहम नहीं था। तो मैं अंश को बोला, अरे पिताजी गुजर गए तो तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तो वो मुझे बोला, अरे भाई 1-2 बार मैंने तुझे फ़ोन ट्राई किया था, लेकिन तेरा फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैंने उसे ठीक है बोला और फ़ोन रख दिया। फिर मैंने जल्दी से ऑफिस की तैयारी की और सुबह 9 बजे मैं ऑफिस जाने के लिए निकला।
जब मैं उस जगह से गुजर रहा था जहां मैंने अंश के पिताजी को लिफ्ट दी थी, उस रोड पर सूखे हुए थोड़े बहुत खून के छींटे थे। वो देखकर मैंने मेरी नज़रें जल्दी से वहां से हटा ली और मैं ऑफिस के लिए चला गया। लेकिन अब मैं जब भी उस जगह से जाता हूँ तो मुझे अब थोड़ा डर लगने लगता है।